हेलो दोस्तों, आज हम रीड लेवल सेकंड साइंस विषय में टॉपिक बल का अध्ययन करेंगे। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर देती है। बल सदिश राशि होती है जिसे F सदिश से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को व्यक्त करने के लिए 3 तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। कि बल को व्यक्त करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण तथ्य उनका ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है आरोपित बल का परिणाम, दूसरा आरोपित बल की दिशा और तीसरा उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लग रहा है। रात के में बल की जानकारी के लिए 3 है कि बल का परिणाम क्या है, बल किस दिशा में लग रहा है और किस बिंदु पर लग रहा है, उस बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1 है बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी चाहिए। कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तु होनी चाहिए। नंबर 2 बल लग के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। नंबर 3 वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है। नंबर 4 बल एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। यदि वस्तु पर विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। नंबर 6 यदि वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो वे समान नहीं हैं तो वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति करेगी। नंबर 7 एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है, बल्कि बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन बल की प्रबलता पर उसके परिणाम से मापी जाती है। यदि लगाए गए बल की दिशा व परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। क्रिया रेखा बल के अनुप्रस्थ बिंदु से होकर बल की दिशा में खींची गई रेखा को क्रिया रेखा कहते हैं। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन से किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड में व्यक्त करते हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंडल, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 पाउंडल 13852.5.7 डाइन के बराबर होता है।